वेलकम बैक गाइस। पोकेमॉन वर्ल्ड में काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के मूव्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से कुछ मूव्स ऐसे भी हैं जो कि भाई पोकेमॉन वालों ने खुद बिल्कुल बैन कर रखे हैं। यानी कि भाई वो मूव बिल्कुल बैंड है, कोई भी उनको यूज़ नहीं कर सकता। आज की वीडियो में मैं तुम लोग को टॉप 10 ऐसे मूव्स के बारे में ही बताने वाला हूँ। वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, बस एंड तक जरूर बने रहना। और हाँ, अगर सेकंड चैनल की वीडियो चेकआउट नहीं की तो जरूर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन में भी है। बाकी चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अर्थक्वेक मूव। हम सब जानते हैं अर्थक्वेक एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मूव है, और भाई लग गया ना ओपोनेंट को भाई तो बहुत ही खतरनाक डैमेज देता है। मतलब यार बिल्कुल हालत ख़राब कर देता है ओपोनेंट की। तो काफ़ी अच्छा मूव है, लेकिन इस मूव को भाई बैन कर दिया गया था बिल्कुल पोकेमॉन एनिमे से। और ऐसा हुआ था होएन के एक एपिसोड के बाद से। वो एपिसोड है शेकिंग आइलैंड बैटल। बेसिकली इस एपिसोड के अंदर काफ़ी सारे विशकैश पोकेमॉन मिलके अर्थक्वेक मूव का यूज़ करते हैं, और काफ़ी खतरनाक रहता है भाई उनका वो अर्थक्वेक मूव। और भाई उसी टाइम पे ना, मतलब ये एपिसोड के एयरिंग वाले टाइम पे जापान में एक्चुअली में एक बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आ जाता है, जो कि काफ़ी अफेक्ट करता है जापान को। और अब क्योंकि इस एपिसोड के अंदर भी सिमिलर चीज़ थी बिल्कुल अर्थक्वेक वाली, इसीलिए भाई उन लोगों ने इस एपिसोड को ही बिल्कुल बैन कर दिया, और सेम अर्थक्वेक मूव को भी बिल्कुल बैन कर दिया। इस एपिसोड के बाद से भाई अर्थक्वेक मूव हमको आज तक कभी भी एनिमे के अंदर नहीं देखने मिला, वो बिल्कुल बैन है। और एक्चुअली सिर्फ अर्थक्वेक ही नहीं, उससे सिमिलर मूव्स यानी कि मैग्नीट्यूड, ये भी भाई अर्थक्वेक से सिमिलर मूव है। और मैग्नीट्यूड सबको पता होगा भाई, इसी को मापने के लिए होता है, यानी कि अर्थक्वेक को मापने के लिए होता है। तो इस मूव को भी कंप्लीटली बैन कर रखा है एनिमे से। और इतना ही नहीं, फिजोर मूव जो है वो भी बैन है भाई बिल्कुल एनिमे से। ये तीनों के तीनों अर्थक्वेक वाले मूव्स एकदम बैन है। नंबर 2, चार्टर्ड पोकेमॉन का चार्टर मूव। अब ये चार्टर एक ऐसा मूव है जिसको भाई किसी भी तरीके से कॉपी नहीं किया जा सकता। इसको सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड ही यूज कर सकता है सारे पोकेमॉन्स में से। इस मूव से बेसिकली भाई काफ़ी अच्छा डैमेज भी देता है चार्टर्ड पोकेमॉन, इसके अलावा वो कंफ्यूज भी कर देता है। तो काफ़ी अच्छा मूव है, लेकिन भाई कॉम्पिटिटिव जो पोकेमॉन का टूर्नामेंट होता है उसमें से इसको बिल्कुल बैन कर दिया था। मैं बताता हूँ इसको बैन करने का रीज़न क्या था। उससे पहले मैं ये बता दूँ कि भाई जो चार्टर्ड पोकेमॉन का ये मूव है चार्टर, इस मूव में ना बेसिकली ऐसा था कि तुम अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और वो जो ऑडियो रहेगी ना वो जितनी ज़्यादा लाउड रहेगी, जितनी तेज़ रहेगी, उतना ज़्यादा भाई डैमेज देगा ये मूव चार्टर्ड पोकेमॉन का। मतलब फिर तुम जब भी चार्टर्ड पोकेमॉन को बैटल में बुलाओगे और चार्टर मूव यूज़ करवाओगे तो भाई उस टाइम जो तुमने ऑडियो रिकॉर्ड करी है वो सुनाई देगी। तो ये काफ़ी सही फीचर था। लेकिन एक बार भाई ऐसे ही टूर्नामेंट चल रहा था पोकेमॉन का, और वहाँ पे एक बंदे के पास चार्टर्ड था, और जब उसने चार्टर मूव यूज़ किया तो भाई उस चार्टर मूव से बिल्कुल ही मतलब वल्गर लैंग्वेज भाई सुनाई दे रही थी, और बिल्कुल गालियाँ वगैरह सुनाई दे रही थी, क्योंकि उस बंदे ने ये सब रिकॉर्ड कर रखा था उसके चार्टर मूव में, जिसके चलते भाई बिल्कुल ही बैन किया चार्टर्ड पोकेमॉन को भी, इस चार्टर मूव को भी, इस ऑडियो जो फंक्शन था इसको भी बिल्कुल बैन कर दिया कि तुम रिकॉर्ड नहीं कर सकते अब से चार्टर मूव का ऑडियो, और उस बंदे को भी बैन कर दिया। नंबर 3, कर्ज मूव। अब यार ये एक घोस्ट टाइप का पोकेमॉन मूव है, और ये भी काफ़ी अच्छा मूव है। इस मूव की वजह से बेसिकली क्या होता है कि जो भी यूज़ करेगा इसको, उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है, लेकिन उसका जो अटैक और डिफेंस है वो बढ़ा देता है। तो हाँ, काफ़ी अच्छा मूव है। लेकिन पोकेमॉन अल्ट्रा सन अल्ट्रा मून का जो टूर्नामेंट चल रहा था उसमें से भाई इस मूव को बिल्कुल बैन कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली भाई वो भी बिल्कुल लाइव चल रहा था। और क्या हो रहा था, जब भी कोई इस मूव को यूज़ कर रहा था तो जो स्क्रीन है वो बिल्कुल अटक जा रही थी, इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। पता नहीं ये क्या ग्लिच था कि भाई जो भी कर्ज मूव यूज़ कर रहा था उसकी स्क्रीन वहीं पे अटक जा रही थी। इसी के चलते भाई फिर उन्होंने इस मूव को ही बैन कर दिया कि कोई भी टूर्नामेंट में इस मूव को यूज़ करेगा ही नहीं, जिससे कि वापस से कुछ गलती ऐसी ना हो। नंबर 4, ड्रैगन रेज। ये काफ़ी पावरफुल ड्रैगन टाइप का मूव है, सबको पता होगा इस मूव के बारे में। इसको भी यार पोकेमॉन टूर्नामेंट पे से बैन कर दिया गया था। इसका कारण ये था कि बेसिकली पोकेमॉन टूर्नामेंट में एक अलग से सेक्शन होता है जहाँ पे काफ़ी कमज़ोर पोकेमॉन को लाया जाता है, यानी कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं ना उन सबको 5-5 लेवल के पोकेमॉन अपनी पूरी टीम में रखने होते हैं, सारे 5 लेवल के, और उनको लड़ाना पड़ता है। तो अब यार ये वाला जो सेक्शन रहता है इसमें ऐसे मूव जैसे ड्रैगन रेज है, जो कि बिल्कुल फिक्स भाई 40 एचपी ले जाता है, मतलब यूज़ करने पे बिल्कुल 40 एचपी खा जाता है पोकेमॉन की। तो भाई 5 लेवल के पोकेमॉन्स की एचपी भाई टोटल 40 से भी कम होती है या 40 होती है। तो ऐसे पोकेमॉन भाई काफ़ी जल्दी मर जाएंगे देखा जाए तो, इसीलिए भाई उस वाले सेक्शन में इस मूव को बिल्कुल बैन कर दिया था ड्रैगन रेज को। और बाद में भाई अब तो स्वॉर्ड एंड शील्ड वाले टाइम पे आके तो भाई इसको गेम से ही निकाल दिया था। नंबर 5, अरोरा वेल मूव। ये काफ़ी अच्छा और ताकतवर मूव है, और मेनली भाई अरोरा नाइनटेल्स की वजह से ये मूव काफ़ी फेमस है। यूनाइट के अंदर भी तुमने देखा होगा, काफ़ी खतरनाक है ये मूव। तो इस मूव की वजह से बेसिकली क्या होता है, 5 टर्न्स के लिए जो भाई डैमेज है ना अपोनेंट का वो कम हो जाता है अगर तुम इस मूव को यूज़ करते हो तो। और हाँ, अरोरा वेल तभी यूज़ हो सकता है जब हेल मूव ऑलरेडी यूज़ हो। तो यार इस मूव को भी पोकेमॉन टूर्नामेंट के अंदर से बैन कर दिया गया था, क्योंकि यार अब हर कोई पहले से ही भाई हेल मूव को सेट कर ले रहा था, और फिर भाई जैसे ही अरोरा वेल यूज़ करते हैं
तो भाई फिर एकदम ही खतरनाक है यार कॉम्पिटिटिव में ये मूव, सही में मतलब बहुत खतरनाक है। डिफेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है एक तरह से भाई पोकेमॉन का, तो सामने वाले के कितना भी अटैक कर ले कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये मूव कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ब्रोकन टाइप का था, इसीलिए उन्होंने बैन कर दिया इस मूव को बिल्कुल ही कॉम्पिटिटिव बैटल्स से। नंबर 6 स्काई ड्रॉप, ये एक बहुत पावरफुल फ्लाइंग टाइप का मूव है और भाई काफ़ी अच्छा मूव है, इसका डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इसमें दिक्कत यही है कि ये मूव 2 बार यूज़ होता है और भाई इसी दिक्कत की वजह से ये मूव बैन हुआ था। बेसिकली यार स्काई ड्रॉप मूव जो है वो एक ग्लिच की वजह से बैन हुआ था, जो कि ग्लिच आ रहा था तब जब यार अगर बैटल में 2 पोकेमॉन्स हैं और भाई एक है जिसने स्काई ड्रॉप मूव यूज़ किया है। अब यार ये मूव 2 बारी में यूज़ होता है, तो स्काई ड्रॉप करने के लिए पोकेमॉन पहले वाले टर्न में हवा में चला जाता है, और अब जो अपोनेंट पोकेमॉन है उसने अगर ग्रेविटी मूव यूज़ कर लिया। ग्रेविटी एक ऐसा मूव है जो कि भाई ऐसे मूव जो कि 2 टर्न में होते हैं जिसमें पोकेमॉन हवा में चला जाता है, उसको तुम कह सकते हो बिल्कुल बेकार कर देता है, पोकेमॉन को वापस से नीचे ला देता है ग्रेविटी मूव। तो यार ये काफ़ी अच्छा मूव है। तो लेकिन अगर अपोनेंट पोकेमॉन ने अगर ग्रेविटी यूज़ किया स्काई ड्रॉप वाले पोकेमॉन को नीचे लाने के लिए, तो यार ये बिल्कुल ही खराब हो जाता है और उसका गेम वहीं पे अटक जाता है। मतलब वो जो पोकेमॉन है ना वो बिल्कुल हिल ही नहीं पाता जिसने ग्रेविटी यूज़ किया है, क्योंकि सामने वाला पोकेमॉन जब तक नॉक नहीं हो जाता, जब तक मर नहीं जाता या फिर उसको कोई स्टेटस कंडीशन नहीं लग जाता, तब तक यार वो हिल ही नहीं सकता वो वाला पोकेमॉन जिसने ग्रेविटी यूज़ किया है। तो ये बहुत ही तगड़ा ग्लिच था जिसके चक्कर में इस मूव को बिल्कुल ही बैन करना पड़ा था स्काई ड्रॉप को। नंबर 7 डार्क वॉइड मूव, ये काफ़ी पावरफुल मूव है जो कि सिर्फ डार्कराई पोकेमॉन ही लर्न कर सकता है। अब ये इतना खतरनाक मूव है कि भाई ऑलरेडी डार्कराई को बैन कर रखा है पोकेमॉन टूर्नामेंट से, ताकि ये मूव ना यूज़ कर पाए भाई कोई टूर्नामेंट में। लेकिन जेन 6 यानी कि कार्लोस में भाई परमिशन मिल गई स्मिर्गल पोकेमॉन को कि वो स्केच की मदद से यूज़ कर सकता है इस मूव को, जिसके बाद भाई टूर्नामेंट में बिल्कुल ही मतलब खतरनाक तबाही मच गई भाई इस मूव की वजह से, क्योंकि भाई स्मिर्गल इसको यूज़ कर पा रहा था और ये बहुत तगड़ा मूव था। फिर इसीलिए उनको बैन ही करना पड़ा भाई डार्क वॉइड को, और वापस से भाई मतलब फिर उन्होंने परमिशन छीन ली कि भाई स्मेगल नहीं यूज कर सकता फिर उस मूव को। नंबर 8 डबल टीम, ये काफ़ी अच्छा मूव है और यार ये मूव मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हम कह सकते हैं। इसको भी इसी वजह से टूर्नामेंट से बैन किया गया था। इसकी अब मेन वजह ये थी कि भाई ये जो मूव है ना ये पोकेमॉन का एवेजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है अब अगर तुम सामने वाले पोकेमॉन पे हमला कर रहे हो और वो डबल टीम किए जा रहे हैं तो तुम्हारे सारे मूव्स मिस होते जाएंगे और भाई बहुत ही कम चांस रहेंगे तुम्हारे भाई यूज़ करने के तुम्हारे मूव को। तो इसीलिए यार मतलब ये बहुत अनोइंग हो जाता है और भाई मतलब खतरनाक ही हो जाती है फिर तो बैटल जब यूज़ करने लग जाता है सामने वाला पोकेमॉन डबल टीम बार बार, मतलब फिर तुम्हारा मूव लगता ही नहीं है बिल्कुल, तो ऐसे बैटल खत्म ही नहीं होती। इसी वजह से इस मूव को बिल्कुल बैन ही कर दिया। नंबर 9 हॉर्नड्रिल मूव, ये एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पावरफुल सा मूव है। तुम कह सकते हो ये एक 1 हिट KO मूव है, यानी कि अगर एक बार पोकेमॉन को लग गया फिर तो भाई पोकेमॉन की छुट्टी हो जाती है, हार ही जाता है पोकेमॉन। लेकिन हाँ ये लगने के चांसेस थोड़े कम होते हैं इस मूव के, लेकिन अगर लग गया फिर तो भाई कंफर्म है पोकेमॉन का मरना। इसी वजह से इस मूव को बैन कर रखा है पोकेमॉन टूर्नामेंट्स में से, क्योंकि भाई फिर प्लेयर्स की जो स्ट्रैटेजी रहती है वो बिगड़ जाती है अगर भाई सामने वाले बंदे के पास ऐसा कोई मूव हो जो 1 हिट KO कर दे। इसीलिए यार ऐसे टाइप के मूव्स को बिल्कुल बैन ही कर रखा है जो 1 हिट KO करते हो, और उन्हीं में से एक मूव है भाई ये वाला हॉर्नड्रिल, इसको भी बैन कर रखा है। नंबर 10 शीर कोल्ड, ये एक आइस टाइप का मूव है और ये भी भाई एक 1 हिट KO मूव है जो कि भाई एक ही बार में पोकेमॉन का सफाया कर देता है। तो सेम रीजन की वजह से इस मूव को भी बैन किया था, क्योंकि भाई ये भी 1 हिट KO करता है और 1 हिट KO मूव्स ही भाई बिल्कुल बैन है पोकेमॉन टूर्नामेंट्स में, तो ये भी बैन है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबा देना। इसके अलावा हाँ आज एक पोके क्विज भी है, तुमको बताना है कि जो सरीना की मॉम है, सरीना की मम्मी है, वो क्या करती हैं। कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। बाकी मिलूंगा अगली वीडियो में, बाय बाय।